नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। उज्जैन में रोजगार सहायक पर हुआ हमला, जान से मारने की मिली धमकी, पुलिस कर रही जांच। उज्जैन पुलिस ने कुछ घंटों में ही लापता किशोरी को ढूंढा, स्कूल जाने का कहकर गायब हुई थी नाबालिग। बेजुबान जानवरों की सेवा का अनूठा जज्बा, उज्जैन में टीआई ब्रजेश श्रीवास्तव ने दिखाई इंसानियत। उज्जैन में शांति समिति की बैठक का आयोजन, सभी त्योहार शांतिपूर्ण मनाने की अपील। उज्जैन की घटिया तहसील में रोजगार सहायक पर हमले की खबर सामने आई है। यहां तुलाहेड़ा गांव में रोजगार सहायक महेंद्र सिंह के साथ गांव में ही रहने वाले जीवन सिंह, भूपेंद्र सिंह और गोवर्धन सिंह ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। बताया जा रहा है कि रोजगार सहायक मनरेगा और आयुष्मान की लिस्ट को चेक कर रहा था। इसी दौरान आरोपी मौके पर पहुंचे और अपना नाम लिस्ट में नहीं होने की वजह से रोजगार सहायक महेंद्र सिंह के साथ मारपीट करने लगे। तभी बीच बचाव करने पहुंचे लोकेंद्र सिंह पर भी आरोपियों ने हमला किया, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। फिलहाल पुलिस ने सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट करने और सरकारी काम में बाधा डालने के चलते मामला दर्ज किया है। साथ ही मामले में जांच भी शुरू की है। अपने गांव में शेष बचे परिवार, आयुष्मान कार्ड के लिए जो परिवार बचे थे, उन लोगों को सूचना कर रहा था। पंचायत में कैंप लगा, आप वहां जाके बनवाएं, लिस्ट बता रहा था। तो उसमें से जीवन सिंह पिता गोवर्धन सिंह, भूपेंद्र सिंह पिता गोवर्धन सिंह और गोवर्धन सिंह तीनों आए और इन्होंने कहा हमें लिस्ट बता, हमारा नाम है कि नहीं है। मैं लिस्ट देखी, इनका नाम नहीं था, तो क्या आपने नाम काट दिया है, तूने हमारा नाम क्यों काटा, तेरी शिकायत हम कलेक्टर से करेंगे। और तूने शासकीय रास्ता जो बना रहा था उसमें हमारी शासकीय ज़मीन जब्ती करवा दी और शासकीय ज़मीन जब्ती करवा दी। महिंद्रा को धक्का दिया, कागज़ फाड़े और मैं जैसे ही गया तो उनने मेरी शर्ट भी फाड़ दी और धक्का दे के अलग कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। कौन थे तीन लोग? और गोवर्धन सिंह पिता रुगनाथ सिंह, भूपेंद्र सिंह पिता गोवर्धन सिंह और जीवन सिंह पिता गोवर्धन सिंह। आप उज्जैन की कोतवाली थाना पुलिस ने कुछ घंटों में ही लापता किशोरी को ढूंढ निकाला है। इस मामले में सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की स्कूल जाने का कहकर गायब हो गई थी। लड़की के परिजनों से इसकी सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया था और नाबालिग की तलाश शुरू की गई थी। इस दौरान पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और साथ ही मोबाइल लोकेशन ट्रेस की। इसके चलते कुछ घंटों में ही लापता किशोरी को ढूंढ लिया गया और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। फरियादी द्वारा सूचना दी गई थी कि कल उनकी बच्ची स्कूल का बोलकर कहीं गायब हो गई है। जैसे ही हमें सूचना मिली, नाबालिग थी, हमने तुरंत अपराध पंजीबद्ध किया। टीम कोतवाली ने बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया। तुरंत सीसीटीवी फुटेजेस, लोकेशन के आधार पर, मोबाइल डिटेल्स के आधार पर बच्ची को कुछ ही घंटों में दस्तयाब कर लिया है। प्रेम, करुणा, दया, सहानुभूति, इंसानियत, ये सभी इंसान की विशेषताएं हैं, लेकिन आज के इस युग में मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ चुकी हैं। वैसे कुछ लोग हैं जो आज भी इंसानियत को बढ़ावा देते हैं और एक दूसरे की मदद करने में विश्वास रखते हैं। इसी तरह बेजुबान जानवरों की मदद के लिए भी वे आगे आते हैं। कुछ इसी तरह उज्जैन के भैरवगढ़ थाना प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बेजुबान जानवरों की सेवा का अनूठा जज्बा पेश किया है। दरअसल थाना प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव को बीमार कुत्ते के बच्चे की बीमारी को लेकर भावुक होते देखा गया। देखने में आया है कि थाना प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव ने भावुक होकर थाना परिसर में मौजूद कुत्ते के बच्चे का इलाज करवाया है। इसी के लिए उन्होंने पशु चिकित्सक डॉक्टर आर.के. जोशी को बुलवाया और बीमार कुत्ते का इलाज करवाया। इस बारे में जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि क्या ये दुनिया इनकी नहीं है। उनके घर में पल रहे एक विदेशी नस्ल के कुत्ते की मौत के बाद सड़कों पर आवारा घूमते कुत्तों को देखकर उनके मन में उनके प्रति दया, सहानुभूति उमड़ने लगी और इन्हीं भावनाओं ने उन्हें विचलित कर दिया। इसी के साथ वे सड़कों पर आवारा घूमने वाले कुत्तों की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने लगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में जब इंसान से दूरियां बनाना जरूरी था, तब थाना प्रभारी ने कुत्तों को खाना खिलाना अपनी ड्यूटी में शामिल कर लिया था।
थाना प्रभारी ब्रजेश श्रीवास्तव की माने तो उनका कहना है कि स्वान मानव समाज के बीच रहने वाला सर्वहारा जीव है। इसके बगैर सामाजिक संरचना अधूरी है। रविवार को उज्जैन जिले के तराना में आगामी त्योहारों को लेकर स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। यहां एसडीएम एकता जायसवाल और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राजाराम अवासिया के मार्गदर्शन में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में बताया गया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, गैर फाग उत्सव और मिलन समारोह का आयोजन करना प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की गई। कलेक्टर महोदय ने वो हमने बताया है। दूसरा हमने ये बताया है कि आगामी होली और रंग पंचमी पे जो आयोजन होने थे वो सब अब बड़े स्तर पे नहीं हो पाएंगे। विवाह के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो संख्या अधिकतम शामिल होने वाले लोगों की रखी गई है वो पालन करना है और बस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। हम 2 या 3 दिन में सारे एसोसिएशन अलग अलग जो किराना संघ है या केमिस्ट एसोसिएशन है या अन्य व्यापारी संघ है उनको बुला के उनसे भी बात कर लेंगे और उनको समझाएंगे। फिलहाल उज्जैन की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर